जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। नथिंग फोन 3 की स्पेशल ओवर प्राइसिंग के बाद इस बीच मैंने नथिंग का सर्विस सेंटर एक बार चेकआउट किया क्योंकि हमारे फोन में इशू आ गया था। ये नथिंग फोन है और हमने नथिंग सर्विस सेंटर ट्राई किया पहली बार। उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं आपसे, कैसा रहा। वैसे ये नथिंग फोन 2 है, लेकिन नथिंग फोन 3A का वीडियो याद है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि भाई वो फोन ऐसे मैं बी रोल ले रहा था। अक्सर मैं देखा होगा आपने मेरी वीडियो में, डिफरेंट टाइप ऑफ बी रोल्स में दिखाता हूँ। गलती से हवा चली, गिर गया, टूट गया डिस्प्ले, तो कॉमेंट मिला कि एक काम करिए ना, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस ले लीजिए, इसी बहाने हमें पता लगेगा क्या चल रहा है। और मेरे पास नथिंग फोन 2 है, ये भी डैमेज कंडीशन में। तो मैंने कहा ठीक है, ये किया जा सकता है। और मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं अपने टीम मेंबर को भेजूंगा, तो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस महीने इतने सारे फोन लॉन्च हुए, वरना ये वीडियो थोड़ी पहले आ गई होती। एंड हाँ, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम स्टंप है जब नथिंग का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सर्विस सेंटर का वीडियो है, एक कुछ समरी तैयार कर देता हूँ। जब भी आप प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, तो सर्विस सेंटर माइंड में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ जरूरी पॉइंट मैं टिप ऐड करता हूँ। सबसे पहला तो ये होता है कि जब भी कोई एकदम नया ब्रांड आए, तो अगर आप उस तरह के कंज्यूमर है कि मुझे फन के लिए ट्राई करना है, टेक को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, आपने बाय किया, सर्विस वगैरह कैसा मिलेगा कैसा नहीं, हो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, आप नॉर्मली प्रोडक्ट बाय करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो आप नए ब्रांड पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सर्विस सेंटर कैसा है कैसा नहीं है पता लगाने के लिए। मुझे याद है नथिंग फोन 1 जब आया था, यही लखनऊ की बात है भाई, उनके पास पार्ट्स नहीं थे अवेलेबल। अब लखनऊ जो है ना, ये दिल्ली मुंबई इस तरह से बिग सिटी नहीं है, बट लखनऊ वैसे बहुत बिग सिटी है। तो जब लखनऊ में उस टाइम ये हाल था नथिंग का, तो लखनऊ के बाहर क्या रहा होगा सोचने लायक है। सेम टाइम आपको याद होगा ऑनर, ऑफिशियली ऑनर तो नहीं आया था, ऑनर इंडिया को जब लाया गया, लोगों को सर्विस नहीं मिला भाई, पार्ट्स ही नहीं है सर्विस सेंटर पे, और बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने वीडियो भी दिया था डिटेल में ये वाला। विंग लैपटॉप आया, अपने आप को इंडियन ब्रांड बोल के लंबे लंबे वादे करके भाग गए। माइक्रोमैक्स के ओनर से पूछिए, डोर टीवी, माइक्रोमैक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास। तो पहला टिप, थोड़ा सा न्यू ब्रांड को आप टाइम दे सकते हैं अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट इतना मैटर करता है, और ज्यादातर लोगों के लिए करता है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या नहीं है, या कितनी दूर है, वहां आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, आप कितने फ्री रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, कितना टाइम आपको मिलेगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। और सर्विस सेंटर पता लगाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर उससे भी आसान, जैसे नथिंग की बात कर रहे हैं तो नथिंग की वेबसाइट पे देखिए, ज्यादातर या तो अबाउट सेक्शन में मिलेगा या सपोर्ट सेक्शन में मिलेगा। हर अच्छे ब्रांड अपना सर्विस सेंटर ऐसे मेंशन करते हैं। और जैसे नथिंग ने यहाँ पे स्टेट पूछा हुआ, सिटी वाइज आप चेक कर सकते हैं आपके सिटी में है कि नहीं है। अभी तो इनके काफी जगह है, बताता हूँ कैसे पॉसिबल हुआ ये। तो आपके उतना आसपास हो, अब एकदम घर के बगल में तो नहीं, जाहिर सी बात है, जहां आप आ जा सकें। और तीसरा पॉइंट, आप ऑनलाइन भी थोड़ा चेक कर सकते हैं। कोई ब्रांड पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं पता सर्विस कैसी है, तो ऑनलाइन थोड़ा सर्च कर सकते हैं भाई इसका सर्विस और इसका क्या हाल है। फोर्थ टिप में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये जो वेबसाइट पे जैसे नथिंग वालों ने यहाँ पे दिखाया है कि हाँ भाई स्टेट सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, अलग अलग ब्रांड अपना दिखाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सर्विस सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कई बार वो बंद हो चुका होता है, कई बार उसका फोन नंबर एक किसी एम्प्लॉय का होता है, वो छोड़ चुका होता है, फोन नंबर लगता नहीं है। बहुत जगह हमने ट्राई किया है, नथिंग के साथ भी होता है और अलग अलग ब्रांड के साथ भी होता है। तो आप इंटरनेट पे देखने के साथ पता भी कर सकते हैं लोकली कि वो है कि नहीं है, या कई बार होता है फिर वो भाग जाते हैं बंद करके, थर्ड पार्टी होते हैं ना कई बार। और पांचवा टिप में मैं ये ऐड करूंगा, अगर आप बहुत बिजी हैं या आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स के लिए फोन ले रहे हैं, आप थोड़ा घर से दूर रहते हैं, उनके फोन में कोई इशू आ गया, आप नहीं जा सकते, पेरेंट्स नहीं जा सकते, ऐसा कुछ हो सिचुएशन आप सोचिए, तो अगर पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह चाहिए तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ब्रांड पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देता है कि नहीं। ये सब एक स्मार्ट डिसीजन होते हैं, और जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप प्रोडक्ट बाय करते हैं उतना अच्छा सर्विस सेंटर जरूरी है। लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, कार आपकी हो, सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ टिप थे, मैंने कहा एक सर्विस सेंटर की वीडियो बन रही, सोचा ऐड कर दूं। अब मैं वापस आता हूं नथिंग फोन सर्विस सेंटर के साथ। पहली बात, क्या आपको पता है नथिंग की सर्विस देता कौन है? हम लोग ये जहां सर्विस कराने गए थे, ये नथिंग का अपना फर्स्ट पार्टी सर्विस सेंटर नहीं है, ये थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है। इन्हीं के साथ इनका एक कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है कह लीजिए, जिसकी वजह से आपको ये सर्विस देते हैं। हालांकि नथिंग की कुछ अपने सर्विस शायद दिल्ली में है, लेकिन सब दिल्ली में नहीं रहते, लखनऊ में ही नहीं है। तो ये जो वेबसाइट पर लिस्ट दे रखे हैं, इनके अपने नहीं है, थर्ड पार्टी से इनका कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअली इन्होंने जो कोलैब किया हुआ है, हम लोग जहां गए थे सर्विस कराने, वो F1 का सर्विस है। F1 को अगर आप नहीं जानते, ये इनकी वेबसाइट है, मैंने पहले शायद बताया हुआ एक वीडियो में बहुत पहले। F1 की वेबसाइट खुद क्लेम करती है 10 साल से पुराने हैं, 340 प्लस सर्विस सेंटर है इंडिया में, 1000 प्लस लोकेशन पे है, ये सब यहाँ पे मेंशन आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। और अगर इनके कस्टमर, जैसे आप ब्रांड के कस्टमर है ना, इनके खुद के कस्टमर लिस्ट देखिए, यहीं पे आपको नथिंग का लिस्ट भी दिखेगा, इसी लिस्ट में आपको बड़े से बड़ा ब्रांड दिखेगा, इंक्लूडिंग एप्पल, सैमसंग। देखिए सैमसंग के बहुत सारे सर्विस सेंटर है। अब चैट जीपीटी के हिसाब से 3000 पता नहीं कितने हैं, अब F1 के इतने सर्विस सेंटर कहाँ है, लेकिन इन्होंने F1 के साथ भी कोलैब किया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट देखिए, रियलमी, एसूस, नोकिया, एसर, MSI, बोट, नॉइज, OnePlus। अब देखिए
है, इन्होंने वेबसाइट अपडेट नहीं करी। डीजो और रियलमी टेक लाइफ मेंशन है, गोल हो चुके हैं भाई, फिर भी लिखा हुआ है, बताओ। तो ये अच्छे से अच्छे ब्रांड के भी सर्विस देते हैं और घटिया से घटिया ब्रांड जैसे फायरबोल्ट, इनकी सर्विस भी दे ही देते हैं। सर्विस क्या ही देते हैं, चाइना से माल लाके बेचना ही तो होता है। अच्छा, बदल देते होंगे। तो भाई लिस्ट बहुत लंबी है इनकी, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। F1 के साथ ही नथिंग ने कोलैब किया हुआ है। अब हमारे पास नथिंग फोन 2 है जिसका बैक पैनल क्रैक हुआ है। आज से 6 महीने पहले लगभग हमने लखनऊ के सर्विस सेंटर पे जब गए थे तो उनके पास उसका बैक पैनल नहीं था। इनफैक्ट अभय के एक जानकार हैं, वो है छत्तीसगढ़ बिलासपुर एरिया में इनका सर्विस सेंटर है नथिंग का। वहां पे उनको दिक्कत आई थी पार्ट्स की, मैं उन्हीं से बात करवा देता हूँ क्या हुआ था। तो मेरे दोस्त के पास नथिंग फोन 2A था और वो बिलासपुर में सर्विस सेंटर गया था, विजिट किया था उसने, क्योंकि उसका फोन डैमेज हो गया था बैक पैनल। मेरा दोस्त 5-6 महीने में 2-3 बार गया, लेकिन उनके पास था ही नहीं वो, तो फिर बाहर उसने किसी और दुकान से करा लिया था। लेकिन इस बार जब मैं अपने नथिंग फोन 2 और नथिंग फोन 3A दोनों लेके पहुंचा इनके पास लखनऊ F1 सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर पहुंचने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ सर्विस सेंटर पहुंचे हैं हम लोग। ये नथिंग फोन 2 है और यहाँ से ये ब्रेक हो गया पूरा। ये नथिंग फोन 3A है, टूट गया पूरा ये तो। इनके पास पार्ट्स थे, डिस्प्ले भी था, बैक पैनल भी था। हमने नथिंग फोन 3A का डिस्प्ले का कॉस्ट पता किया तो हमें बताया गया अराउंड 7,000 रुपीज। अब वारंटी में तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, आउट ऑफ वारंटी में रिपेयर चार्ज भी ऐड होता है। ये नथिंग फोन 3A है, स्क्रीन ऊपर से ब्रेक हो गया था गिर के। क्या प्रोसेस है उसका डिस्प्ले चेंज करने का? डिस्प्ले चेंज हो जाएगी, कॉस्ट आएगी 7,000 के लगभग। 7,000 के लगभग। कितना टाइम लगेगा, कब तक हो जाएगा? 1.5 घंटे में हो जाएगा। एक नथिंग फोन 2 मेरे पास था, इसका भी देख लीजिए मैम। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, नथिंग फोन 3A का डिस्प्ले तो है इनके पास, नथिंग फोन 2 का बैक पैनल देख लेते हैं कितने का पड़ता है, इनके पास है कि नहीं है। तो इनके पास नथिंग फोन 2 का बैक पैनल था, इन्होंने हमसे कहा 1 घंटे में सही कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है वहां कितना क्राउड है, 1 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं, इट डिपेंड्स। इनफैक्ट मुझे याद है अभी हमारा रिसेंटली आईफोन 16 प्रो का लेटेस्ट का एक दिन गिरा, यहां से गिरा था मेरे हाथ से, लगभग आई थिंक 3 फीट हाइट भी नहीं होगी प्रॉपर, 3 फीट के आसपास होगा। अब बाथरूम में आजकल फोन ले जाने की आदत सबकी हो गई है, बुरी आदत है, मेरी भी है। लेकिन हुआ क्या, इसकी डिस्प्ले कभी डेड हो जाती थी, कभी कभी चलने लग जाता था, लेकिन वारंटी में था और डैमेज का निशान नहीं था, तो मेरा अंडर वारंटी कवर हो गया। F1 वालों ने ही मुझे 4 घंटे में सही करके दे दिया था। तो मैं कहना चाहता हूँ डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। तो इन्होंने कहा भाई 1 घंटा लगेगा, हालांकि इन्होंने 30-40 मिनट में ही बैक पैनल रिप्लेस करके दे दिया। मेरे टीम मेंबर एक्स्ट्रा चला, उन्होंने कहा एक काम करो भाई, हमारा बैक पैनल दे सकते हो क्या, जो क्रैक हो गया था वो भी उठा लाए हैं। ये देखिए टूटा हुआ बैक पैनल है और ये नया बैक पैनल लग चुका है। ये रहा हमारे पास नथिंग फोन 2, सही से क्लीन करके दे दिया था इन्होंने। अब नथिंग फोन 3A का डिस्प्ले का कॉस्ट मैंने आपको बताया अराउंड 7,000 बता रहे थे। नथिंग फोन 2 का बैक पैनल का हमारा कॉस्ट आया अराउंड 2,900 रुपीज। अब बहुत सारी ब्रांड्स तो ये भी करते हैं भाई, ये अच्छा लगता है देख के कि अपने वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं मोस्टली किस पार्ट को रिप्लेस कराने का कितना कॉस्ट आता है। अब ये नथिंग की वेबसाइट पे मुझे दिखा नहीं, कहीं हो तो प्लीज बताइएगा। एक्चुअली मैच कर लेते हैं प्राइस, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है। खैर इन्होंने हमसे 2,900 रुपीज लिया। एक यहाँ पे मेन पॉइंट, फोन मान लीजिए 50,000 का लॉन्च हुआ, 1-2 साल बाद वो 30,000 का बिक रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि जो पार्ट्स रिप्लेस होंगे उसका प्राइस भी 50% ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पार्ट्स के रिपेयर कॉस्ट को आप प्राइस डाउन हुए फोन से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये कंफ्यूजन मत रहिएगा। नथिंग फोन 2 अराउंड 45,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो मैंने थोड़ा कंपेयर करने के लिए उससे फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S25 का पता किया, इनकी वेबसाइट पे है। उसका कॉस्ट है 2,300 रुपीज के अराउंड, आउट ऑफ वारंटी होगा तो सर्विस कॉस्ट ऐड हो जाएगा। सेम टाइम OnePlus 13s का कॉस्ट 2,500 अराउंड, Oppo Reno 14 Pro का कॉस्ट सेम 2,500 अराउंड। सबसे ज्यादा हालांकि एप्पल लेता है। अभी लेटेस्ट iPhone 16 का अगर आप बैक पैनल का कॉस्ट देखेंगे ना 14-15,000 दिखाएगा। तो ओवरऑल कहानी ये है कि नथिंग के साथ ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ऑनर की तरह बेवकूफ बना रहे हैं, पार्ट्स ही नहीं मिल रहा है, जबकि नथिंग फोन 2 काफी पहले लॉन्च हुआ था। अब काफी पहले मतलब 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और F1 के साथ मिलकर सर्विस दे रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस सही निकला। वैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा, F1 के बारे में थोड़ा और डिटेल चेक करें तो पता लगता है फ्लिपकार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर आता है अभी की डेट में। और जैसा F1 ने कहा भाई मल्टीपल ब्रांड के सर्विस देते हैं लोग, जरूरी नहीं सबका सर्विस एक जैसा मिले, अच्छा या बुरा। बिकॉज F1 खुद अपने आप में मेन जो ब्रांड्स है जिनकी सर्विस देता है उनके साथ पार्टनरशिप में है, उनके बीच में आपस में बिजनेस चलता है। बाकी पार्ट्स, डिस्प्ले सप्लाई, वो सारे चीज ब्रांड जब करेगा तब F1 कंज्यूमर को उस हिसाब से सर्विस देगा। तो F1 के साथ ही अलग अलग ब्रांड के साथ अलग अलग सर्विस एक्सपीरियंस हो सकता है। पता लगे पीछे से सप्लाई ना आए F1 के पास, F1 भी क्या करेगा, F1 सर्विस नहीं दे पाएगा, वो तो जाहिर सी बात है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये सर्विस कॉस्ट के अलावा कुछ वैल्यू ऐड किया होगा आपके लिए, कैसे ध्यान रखना है आपको, कहां से डाटा मिल सकता है, कैसे ध्यान देना है, क्या टिप है, एंड कुछ हेल्प मिली होगी वीडियो से। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए नहीं आई, कैसी लगी कमेंट में बताइए। और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। वेट किस बात का, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।